हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक नए शख्स से रूबरू कराता हूँ। ऐसे शख्स के बारे में आप सुन के भी बहुत ताज्जुब करेंगे और बहुत गर्व भी होगा कि ऐसा शख्स जो बिजनेस की दुनिया से उठ के एक डीएनएस कॉलेज बना करके और उस डीएनएस कॉलेज के जरिए से उस तबके के लोगों की मदद करते हैं जो गरीब, यतीम, बेसहारा लोग हैं। उसके बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तालीम से, तरबियत से, पैसे से, हर तरह से। तो हमारे साथ आज मिस्टर सलीम साहब मौजूद हैं। ये अमरोहा में डीएनएस कॉलेज है, उनके ओनर हैं और इनका बिजनेस हीरो शोरूम भी है, एक शाहीन बाग के अंदर और दूसरा जो है अमरोहा के अंदर। तो सोच सकते हैं कि एक बंदा बिजनेस करते हुए इस मकाम तक पहुंचता है कि आज वो खिदमत खल्क कर रहा है। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉलेज किस वक्त, किस साल में की शुरुआत हुई थी? हमने जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था पहले 2007 में, और उसके बाद हमने और कई चीज़ें बनाई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में के साथ साथ हमने सोचा जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको इंजीनियरिंग करें, लेकिन हमने सोचा कि और स्कूल की भी ज़रूरत है बच्चों को। तो फिर हमने 12th क्लास के लिए एक स्कूल बनाया जो नर्सरी टू 12th क्लास तक है, और एक स्कूल हमने बनाया नर्सरी टू 5th क्लास तक है जो बिरला इंटरनेशनल स्कूल के नाम पर है, जो हमने फ्रेंचाइजी ली है बिरला स्कूल की। तो और उसके बाद हमारे पास बीएड कॉलेज है, बीटीसी कॉलेज है, और डी फार्मा, बी फार्मा, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीटीसी कोर्स है हमारे पास। अच्छा, इस तरह से क्योंकि आप बिजनेसमैन होने के नाते कॉलेज के डायरेक्टर हैं, तो आपको एडजस्ट करने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है दोनों चीज़ को? एक्चुअली सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग करते हैं काम। हमारा तो सिर्फ बोलने का है, काम करने के वाले लड़के हैं, हर एक चीज़ की फील्ड के अलग एक्सपर्ट लोग जो है काम कर रहे हैं। आपके मन में, आपके माइंड में इस तरह की बात कैसे और क्यों आई सर? एक्चुअली हमने क्रिकेट खेला है, मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूँ हरियाणा स्टेट से। तो मैं अपने देश के लिए नहीं खेल पाया, तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा काम भी करना चाहिए जिसमें हम और भी थोड़ा पब्लिक की सेवा करें और पब्लिक के लिए कुछ करें। इसलिए मैंने एजुकेशन सेक्टर चुना है, क्योंकि ऐसे सेक्टर है जिसमें हर आदमी को एजुकेशन की ज़रूरत है, और एजुकेशन इतनी कॉस्टली है कि 100% लोग उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कम रेट पे अच्छी एजुकेशन करने का प्लान करा है, जो कि अच्छे चल रहा है आज के। पंपलेट के जरिए से और कॉलेज के माध्यम से लोगों के जरिए से पता चला कि आप यतीम, गरीब, मिस्कीन और बेसहारा जो बच्चे होते हैं उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। आखिर इस तरह के करने से आपके मन में क्या आता है? एक्चुअली हम लोग भी पूरी बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हमें पता है कि फाइनेंस की लाइफ के अंदर क्या ज़रूरत है। हर एक स्टेट पे जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर भी इतना कॉस्टली खेलना हो गया है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, वहाँ पर भी इतने कॉस्टली स्कूल हो गए हैं कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो आदमी डिसहार्टेड हो जाता है, एजुकेशन छोड़ देता है, तो फिर वो उसका फ्यूचर गुजारेगा दूसरी लाइन में बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर लाइफ को सेटल करना डिफिकल्ट होता है। कॉलेज के अंदर अभी फिलहाल क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या कोर्स रखा गया है? अभी हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, डी फार्मा, बी फार्मा, और उसके बाद बीटीसी कोर्स है, बीएड कोर्स है, और बीए, बीएससी, बीकॉम है, और एक कोर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हमारे पास है। तो ये काफ़ी कोर्सेज हैं, और उसमें सब बच्चे आ रहे हैं, अच्छे से जॉब भी लग रहा है, बच्चे जो छोड़कर जा रहे हैं। हमने काफ़ी बाहर के ग्रुप से टाई अप किया हुआ है, जो बच्चे इधर आते हैं सबकी जॉब लग रही है। कॉलेज के अंदर आपने बहुत कई बार जिक्र किया कि 2020 और 21 का जो एडमिशन होगा वो फ्री है। तो फ्री किस एतबार से है, दर्शक को बता दीजिए आप खुल के, उनके बच्चों के पेरेंट्स को, ताकि उनको समझ में आसानी हो। एक्चुअली कोरोना वायरस के लिए फाइनेंशियल सिस्टम पूरी दुनिया में सबका खराब हो रहा है, तो हमने भी ये प्लान करा है कि इस सिस्टम में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके पेरेंट्स की काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है और चल रही है, और ये पता नहीं कब तक चलेगी। ये हमने इसमें ये प्लान किया है कि हम बच्चों को विदाउट पैसे के पढ़ाएंगे, और सिर्फ वो बच्चा जो आएगा अपना खाना पीने का खर्चा दे और वहाँ पर रहें। और उसके अलावा हमें
कोई भी फीस उनसे नहीं ले रहे, ट्यूशन फीस फ्री है एकदम 100%। तो ट्यूशन फीस फ्री है, हॉस्टल फीस है उसके अंदर? हॉस्टल फीस है, हॉस्टल फीस है, और जो तालीम की होती है उसकी फीस? उसकी फीस नहीं। अच्छा, तो गोया के स्कूल कॉलेज के अंदर जो है ट्यूशन फीस फ्री है, तालीम फ्री है, और खाना भी वो थोड़े बहुत पैसे रखते हैं। हाँ, बहुत मिनिमम चार्ज है। तो ये जो फीस आपने कम किया है या जो मदद सहायता करते हैं, बच्चे माइनॉरिटी वाले हैं या ऑल गरीब तबके के लोग हैं? एक्चुअली जो बहुत पैसे वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनकी कैटेगरी अलग है, वो तो अलग ही उनका एजुकेशन होता है। और हमने सिर्फ जो गरीब बच्चे हैं, माइनॉरिटी में कोई भी किस्म की किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, तो उसमें हमारे को कुछ एतराज़ नहीं है अभी भी। हम ये जब से स्कूल खोला है कॉलेज, तब से हम लोग इसी को प्लान कर रहे हैं, इसी पे हम सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं। हमने बहुत बच्चों को इसमें पढ़ाया है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हीरो का शोरूम भी है, ये कब से शुरू किया था बिजनेस आप? ये हीरो का शोरूम हमारा होगा 20 साल पुराना। 20 साल से। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ कमा के वहाँ लगाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें लॉस बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन में कुछ लॉस नहीं है। हाँ, इतना पैसा आता है कि बच्चे आराम से गुजारा चल जाए। अच्छा सर, आप एक बिजनेसमैन हैं, कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, क्या ऐसा नहीं मन करता है कि आप पॉलिटिक्स में आए, किसी जगह से, किसी स्टेट से, किसी डिस्ट्रिक्ट से एमएलए एमपी का चुनाव लड़ें? नहीं, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, प्लस मेरे जो अपनी जो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ बच्चों के लिए कुछ एक कम्युनिटी के लिए करें काम, जिससे कि एजुकेशन एक ऐसा है, स्पोर्ट्स और एजुकेशन से दोनों का एक ऐसा रिलेशन है, अगर आप उस पर काम करेंगे तो हम अच्छी सेवा कर पाएंगे अपने मतलब पब्लिक। ये थे हमारे साथ जेएनएस कॉलेज के डायरेक्टर सलीम अहमद साहब। इनका मानना यह है कि हम एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो हम इसी नाते से कॉलेज के सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन डिपार्ट पे गए हैं, न कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है, और न ही पॉलिटिक्स से इनका कोई राब्ता है, ना ही जाएंगे। बिजनेसमैन है, बिजनेस करेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, और समाज सेवा के लिए, आवाम के लिए, गरीब फलाह बहबूदी के लिए कॉलेज के माध्यम से समाज में सेवा का काम करते रहेंगे। मैं एम एस अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, न्यू दिल्ली।